नमस्कार दोस्तों, मैं राज सैनी स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 न्यूज चैनल में। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कलेक्टर सभागार में विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रेस वार्ता में अधिकारी को दिए निर्देश। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि माननीय निर्वाचन आयोग का 100% पालन किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह प्रयास किया जा रहा है कि पूरे जनपद में एक ऐसे माहौल की मतदाता को आपको स्वतंत्र व सुरक्षित महसूस करे और चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और पोलिंग बूथों पर भी निरीक्षण किया गया है। हमारे संवाददाता जोगेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। पॉलिटिकल सामग्री नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट शासकीय के अलावा जो हमारे PSU हैं, जैसे नगर पालिका हैं, इस तरह की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उनमें भी कोई तरह की प्रचार सामग्री नहीं है। प्राइवेट ऐसे में अधिकारी अपनी निष्पक्षता किस प्रकार से दिखाएंगे, इसके बारे में कोई कार्ययोजना है? देखिए, ये कोई पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जो परिस्थितियाँ हैं ये पहली बार परिस्थितियाँ हैं। हम लोग माननीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत काम करने वाले वर्तमान में हैं। हम माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन किया जाएगा। हमारे लिए हर व्यक्ति बराबर है। जैसा कि मैंने पहले कहा, सभी को एक जैसा अवसर दिया जाएगा, एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कोई भी ऐसा कार्य किसी भी स्तर पे यदि कहीं भी पाया जाता है कि किसी के स्तर से कोई भी पक्ष किया जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और आप इसके लिए सुनिश्चित रहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में मैं ये मेरा कमिटमेंट है कि बिल्कुल निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव किया जाए। पूर्व के चुनाव में ये रहा है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट एक कमेटी का गठन माने किसी को कोई आपत्ति नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन है, उसकी कंप्लेंट आम आदमी आपको कैसे पहुंचे? कोई कमेटी है, कोई अधिकारी तैनात किया है? देखिए, दो चीजें हैं। क्योंकि इतना बड़ा जिला है, आप अकेले तो काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, ऐसा है, मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ, निर्वाचन की प्रक्रिया को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से सही करने के लिए कई चीजें हैं। जैसे कि हमारा एक परमानेंट एक शिकायत के लिए एक पूरा पटल तय किया गया है। अधिकारियों की टीम है जो 24 घंटे लोगों के फोन को रिसीव कर रही है और उनकी शिकायतें लिख रही है, जिससे संबंधित है उनसे तत्काल आज्ञा मांग करके उसका निस्तारण कराया जाएगा। कुछ ऐसा मीडिया के माध्यम से आप जिले के लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि किस जगह वो मीडिया का पब्लिक डिमांड रजिस्टर को आप अपने ढंग से मतलब जरा बताएं। एक्ट है, अधिनियम है, उसके अंतर्गत अभियोग पंजीकृत होते हैं। अभियोग पंजीकृत होने के बाद विवेचना के उपरांत वह माननीय न्यायालय में जाता है। माननीय न्यायालय उसका विचारण करता है और उसके उपरांत उसमें जो भी उसके अंतर्गत प्रावधान है उस आधार पर निर्णय लेता है। तो उस माननीय न्यायालय के अंतर्गत जो प्रक्रिया विचाराधीन है उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। जो पार्ट विवेचना का है, पुलिस का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करके माननीय न्यायालय प्रेषित करने तक उतनी कार्रवाई पूरी की जा चुकी। पहले के अभियोगों में भी या आगे जो दर्ज होगा उसमें वो कार्रवाई तत्परता से पूरी की जाएगी। आगे की प्रक्रिया माननीय न्यायालय तय करेगा कि क्या करना है उसमें। अच्छा, पिछले चुनावों में जिन पर मुकदमे हुए थे वो इस बार भी अगर चुनाव में आते हैं, क्या उनकी विशेष निगरानी कराई जाएगी? जो बार बार उल्लंघन करते आ रहे पिछले चुनावों में भी? नहीं, जो उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। जो सम्यक धारा है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। इसमें कि जो है कि ये भी किसी का इतिहास जो है विगत में कुछ अगेंस्ट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई की गई, कोई मीडिया द्वारा पाए गए, उनके विरुद्ध निर्धात्मक कार्रवाई नहीं उठाई, उनकी बात की गई है कि और भविष्य में भी की जाएगी। कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं इस प्रकार के, पहले मैं पूरा बाकी रहे हूँ और उन्होंने मतदान प्रक्रिया को बाधित किया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अपनी जनपद में। नहीं, आप लोग भी हैं, पॉकेट्स में इंडिविजुअल व्यक्ति है, इस प्रकार का कोई भी हमारे संज्ञान आप लोग संज्ञान बताएं, कोई ब्लॉक या कोई विधानसभा
जिनके द्वारा किया गया है उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है प्रभावी ढंग से उनके विरुद्ध करके, और काफ़ी बड़ी संख्या है जिनमें हम लोगों ने गुंडाइश किया है, पुलिस की कार्रवाई की गई है, इन्वेस्टर की कार्रवाई की गई, 7 लोगों की कार्रवाई की गई है। पूरे प्रदेश में मैं यहाँ पुलिस अधीक्षक को और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि बहुत इफेक्टिव ढंग से इस बार निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे चुनाव शांत सिक्योरिटी पर्सनल सभी लोग वहाँ महिला के कारण तैनात हैं। तो ये हम लोग चिन्हित करके जल्दी आप लोगों को भी शेयर करेंगे और बताएंगे। क्रिमिनल एंटीसीडेंट के बारे में आप लोगों को पता है, प्रेस रिलीज का सर्वे जारी भी किया था कि पॉलिटिकल पार्टी और प्रत्येक प्रत्याशी को एक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत एक अनिवार्य बाध्यता है, पॉलिटिकल पार्टी उम्मीदवार की घोषणा के 48 घंटे के अंदर एक वर्नाकुलर पेपर में, एक नेशनल पेपर में और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह तथ्य जाहिर करेगी कि उसने उस व्यक्ति का चुनाव क्यों किया जिसका कोई आपराधिक इतिहास या पृष्ठभूमि रही हो, और उसने किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जगह पर क्यों नहीं किया। इसी तरह प्रत्येक उम्मीदवार जो अपने एफिडेविट में अगर कुछ ऐसा शो करता है तो उसे विड्रॉल के 4 दिन के अंदर पहली बार, विड्रॉल के 5वें से 8वें दिन के अंदर दूसरी बार और विड्रॉल के 9वें दिन से लेकर पोल डे के 48 घंटे पूर्व तक तीसरी बार 2 अखबारों में अपनी डिटेल प्रकाशित कराएं। आपराधिक थोड़ा सा